शाहज़ब साहब, ये अहम नुकता तो है जो शहजाद साहब सामने ला रहे हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिल्में नहीं बनाता, भारत के खिलाफ ड्रामे नहीं बनाता, पाकिस्तान के इलेक्शन के जलसों में भारत के खिलाफ तकरीरें नहीं की जाती। ये सब काम भारत में होता है और नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसी की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से इन मसाइल से दो चार हैं। तो क्या आलमी बिरादरी के ज़रिए से मिलकर ही पाकिस्तान इस सूरत हाल को तब्दील या बेहतर करने की कोशिश करे, वही एक रास्ता है या कोई और रास्ता चुनना होगा पाकिस्तान? जुनेद, इस वक्त तो एक उल्टी सिचुएशन है। पाकिस्तान जा रहा था बैनुल-अक़वामी बिरादरी के पास और कह रहा था कि दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक आमने सामने आ जाएंगे, जंग की सूरत हाल हो जाएगी और भारतीय मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था कि पाकिस्तान डर गया क्योंकि हमने घुस के मारना है और पाकिस्तान के पास हमसे लड़ने की इस्तात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान डर गया। अब क्या हो रहा है? अब एक तो जो बताया शहजाद ने कि भारतीय मीडिया पर उनके साबिक एयर चीफ और साबिक जो आर्मी चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान हमला करेगा तो ख़तरा मौजूद है। अब पूरा का पूरा जो इंडियन मीडिया है उसकी लैंग्वेज बदल गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हम क्या करेंगे, यानी पाकिस्तान अब घुस के मारेगा तो हम क्या करेंगे। आप इतने दिन से लगे हुए हैं कि हम घुस के मारेंगे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। आप इतने दिन से ये बातें किए जा रहे हैं, अब आप मॉक ड्रिल्स दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं बच्चों को क्या करना है, बच्चों को टेबल के नीचे छुप जाना है जब पाकिस्तान हमला करेगा। शहरों में आपने फ्लैट्स के अंदर क्या करना है, घरों के अंदर क्या करना है, गली में तो आपने क्या करना है, कहाँ भागना है, कहाँ नहीं भागना है, लाइट को कैसे बंद करना है, घरों में कैसे छुपना है, टेबल के नीचे कैसे छुपना है। मतलब आपका जो बयानिया था अब से 2 दिन पहले तक, वो आपका बयानिया ये था कि घुस के हम मारेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि हमारे पास रफाल तैयार हैं। आपने कार्रवाई की, रफाल तैयार आपका मार गिराया। अब आप ये कर रहे हैं कि पहले आप पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर खारजा क्यों दुनिया को कह रहा है कि हम जंग नहीं चाहते और हम हर किस्म की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है क्योंकि पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान के पास जंग की इस्तात नहीं है। आज क्या कर रहे हैं आप? आज अजीत डोवाल साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने खुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, जापान, रूस, फ्रांस सबको कॉल करके ये कहा है कि अब भारत एस्केलेट नहीं करेगा यहां से। यानी कि आप क्या कह रहे हैं दुनिया को? आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, हमारी बस हो गई है, पाकिस्तान को समझा लो। जब पाकिस्तान यही काम कर रहा था कि भारत को समझा दें क्योंकि भारत करेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आप पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। अब से थोड़ी देर पहले मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उनका बयान ये है कि उनके बयान के मुताबिक कि मेरे दोनों ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने कहा है मैं दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और मैं चाहता हूं कि दोनों ममालिक अब मिलकर इस मसले को हल करें। मैं चाहता हूं कि दोनों ममालिक अब रुक जाएं। इन्होंने टिट फॉर टैट किया, एक दूसरे को जवाब दिया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो अब रुक जाएंगे और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे मदद करनी है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं वहां इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हूं। अब अमेरिकी सदर ट्रंप का भी ये बयान सामने आया है। तो सिचुएशन आपने खुद ने, सिचुएशन और इक्वेशन दोनों भारत ने खुद रिवर्स कर दी हैं। कुछ टाइम पहले से हम कह रहे थे कि जंग नहीं होनी चाहिए, आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे। कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी वजीर आजम, पाकिस्तानी वजीर खारजा, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे थे जवाब देंगे, तो आप कह रहे थे डर गए क्योंकि ये तो जवाब दे नहीं सकते, हमारे पास तो रफाल तैयारे मौजूद हैं। आज आपका रफाल तैयारा मार गिराया, 5 तैयारे आपके मार गिराए हैं। एक की कंफर्मेशन खुद फ्रांसीसी एजेंसी ने, फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिशियल ने CNN पर को कर दी है। 3 तैयारे गिराने की खबर आपका मीडिया खुद चला रहा है, जिसको आप चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं हम यहाँ से मजीद एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं। आपका साबिक आर्मी चीफ और साबिक एयरफोर्स चीफ आपके मीडिया पर बैठ के कह रहा है पाकिस्तान हमला करेगा तो क्या होगा। अब आप अपनी आवाम को बता रहे हैं कि टेबल के नीचे छुप जाना अगर पाकिस्तान हमला करे, फायदा क्या हुआ? तो एस्केलेशन का यही नुकसान होता है। घुस के मारने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान घुस के मारेगा तो क्या करेंगे, अब इस पर आप पहुंच गए हैं। तो मेरा ख्याल है सेंस प्रिवेल करना चाहिए, कोई बिठाए इन दोनों ममालिक को, क्योंकि मसला सिर्फ यह है कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है जिसका जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान अगर रिस्पॉन्ड करे तो एस्केलेट हो जाती है सिचुएशन, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे तो भारत का और दिमाग खराब हो जाता है। कल को एक और कोई टेररिस्ट हमला कर देगा, अपनी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, फिर वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने की बात कर रहे होंगे, फिर इसी सिचुएशन में हम खड़े होंगे, फिर वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करेंगे, फिर एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें दोनों ममालिक अलर्ट पर होंगे, एयर स्पेस की खिलाफवर्जियां हो रही होंगी। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, इस तरीके से दो ममालिक नहीं चल सकते। भारत बुली का किरदार ना अदा करे, उसके लिए या तो बैनुल-अक़वामी दुनिया किरदार अदा करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं छोड़ रही है बैनुल-अक़वामी दुनिया और भारत। हामिद भी साहब, पाकिस्तान अगर ये नहीं भी ऑप्शन इख्तियार करता, चूंकि वो ये नहीं किसी तरह से भी अपने मौक़िफ़ को सामने ला रहे, पाकिस्तान अमन ज़रूर चाहते हैं लेकिन ये नहीं कि कमज़ोर होने की वजह से किसी मुल्क से सालसी का कह रहे हैं या अमन कायम करने के लिए इक़दाम का कह रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान ने तो अपनी जवाबी कार्रवाई से भी अब साबित कर दिया है कि उनके जदीद तरीन रफ़ाल तैयारे भी पाकिस्तानी एयरफोर्स चंद मिनट के अंदर गिरा के तबाह कर सकती है। तो फिर
क्या इकदाम होना चाहिए? पाकिस्तान अपने ऑप्शन सब इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, तो कोई आलमी सतह पर जो ममालिक अब तक कोशिश कर रहे हैं उनके जरिए से कोई पेशरफ्त की तवक्को नहीं? जैसे ईरान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो सालिसी का किरदार अदा करना चाहता है, ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान तक आए, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि वो भारतीय हुकाम से भी बात करेंगे इस मामले पर। देखें, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कोशिश की, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने कोशिश की, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कोशिश की, इंडिया ने किसी की बात नहीं सुनी। अब जो लोग ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान को कोई डिप्लोमेटिक तरीके से मसला हल करना चाहिए, तो वो ये ज़रा बता देना कि पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, यकतरफ़ा तौर पे हम अमन की ख्वाहिश का इजहार कैसे करें। एक पहलू जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, वो ये है कि अब पाकिस्तान उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ कोई बातचीत शुरू करने की पोजीशन में नहीं है जब तक कि हिंदुस्तान की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं किया जाता। क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हिंदुस्तान ने, तो उस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद ये ऐलान किया गया था कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर और ये हमारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तो वो ऐलान जंग उन्होंने आबी जारहियत जो है उसका आगाज़ पहले किया और मिज़ाइलों के ज़रिए जो जारहियत है उसका आगाज़ उन्होंने बाद में किया। तो अब उनकी जो आबी जारहियत है उसका भी हमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, ये जो उन्होंने मिज़ाइलों की जारहियत की उसको हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी रिटेलिएशन हमने अभी तक नहीं की। तो देखें, जब तक हिंदुस्तान जो है वो कम अज़ कम वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करने का ऐलान नहीं करता, तब तक पाकिस्तान जो है उसकी कोई मॉरल पोजीशन नहीं है कि जी वो कहे दुनिया को कि जी हाँ जी आओ जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हाँ, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले जो हिंदुस्तान की तरफ से वाटर बम का इस्तेमाल हुआ है, पहले वो उस वाटर बम को तो वो पहले डिफ्यूज़ करें ना, पहले इंडस वाटर ट्रीटी को तो बहाल करें। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो अमेरिका है, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी है और अमेरिका का इंटरेस्ट हिंदुस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी वो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और हिंदुस्तान में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये एक ऐसा पहलू है जिसको कि पाकिस्तान अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने अमेरिका की नहीं सुनी, और अब जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया, शाहजेब साहब बता रहे थे जी कि अजीत डोवल साहब खुद लोगों को फ़ोन करते फिर रहे हैं, तो वो खुद अगर लोगों को फ़ोन करते फिर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है फ़ोन करने की? वो इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दें। बहाल करने से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, फेस सेविंग होगी पाकिस्तान के लिए भी कि हाँ ठीक है जी, अब आपने इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दिया, हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अगर इंडस वाटर ट्रीटी को भी बहाल ना करें और आपने हमारे 26 बेगुनाह पाकिस्तानी सिविलियंस को मिसाइल मार के शहीद भी किया है, और फिर आप अमेरिका से फ़ोन करवा के और कहीं इधर उधर से प्रेशर डलवा के आप कहें जी आप मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत गैर हकीकी होगा और ये मौजूदा हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। हर चीज़ को आप ज़हन में रखें कि शहबाज शरीफ साहब ख्वाह कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उनके पीछे पता नहीं कौन कौन खड़ा हो, लेकिन अब अगर वो ये जो 26 पाकिस्तानी शहरी हैं इनका जो खून है उसका बदला लिए बगैर वो हिंदुस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा? हम जैसे लोग कहेंगे कि जनाब ये आप वही कर रहे हैं जो आपने 2019 में किया था कि अभिनंदन को हमने पकड़ लिया और फिर चाय पिला के वापस भेज दिया। तो बार बार आप अभिनंदन को पकड़ के चाय पिला के वापस भेजते हैं और बार बार हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत का इर्तिकाब किया जाता है। अब मुझे पता है कि इंडिया में बहुत से लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान इज़ दी एपिसेंटर ऑफ द इंटरनेशनल टेररिज्म। तो ठीक है जी, मान लेते हैं जी कि पाकिस्तान में माजी में ये एक मसला रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म का खुद एक बहुत बड़ा विक्टिम है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म होती है उसके पीछे कौन है? क्या उसके पीछे इंडिया नहीं है? तो क्या हमने सिर्फ हमेशा इंडियन नैरेटिव ही को सुनकर और इंडियन नैरेटिव के प्रेशर में आके अपनी पॉलिसी बनानी है? क्या हमने कभी हकीकत पसंदी का मुजाहरा नहीं करना? क्या हमने हमेशा अभिनंदन को चाय पिला के वापस ही भेज देना है? तो देखें, इस वक्त अगर आप बाहर गलियों बाज़ारों में जाएं तो यकीनन लोग कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इंडिया के 5 जहाज़ मार गिराए हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों में बड़ी तशवीश है कि हमारे 26 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी मार दिए हैं
और मिसाइलों का निशाना जो है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर और आज़ाद कश्मीर के अहम मुकामात हैं। तो अगर इंडिया दोबारा भी ऐसे काम करता रहेगा तो फिर पाकिस्तान की सोवरेनिटी किधर जाएगी? पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल एक सोवरेनिटी है उसकी फिर उसका मुहाफ़िज़ कौन है? क्या वो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी नहीं है? तो अब अगर आपको मौका मिला है एक दफ़ा, तो एक दफ़ा एक कौमी कंसेंसस है इस बात पे, तकरीबन कंसेंसस है, 99.9% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक दफ़ा रिटेलिएट करना चाहिए। उसके बाद अगर इंडिया मुज़ाकरात की मेज़ पे आता है तो बिल्कुल मुज़ाकरात करें, फिर इंडस वाटर ट्रीटी को भी बहाल करवाएं। लेकिन इस तरह ये जो 26 पाकिस्तानी हैं इनको अगर आप इग्नोर करके और इनके खून का सौदा करके आप हिंदुस्तान के साथ बातचीत के लिए बैठ जाते हैं किसी टेबल पे, तो मेरा ख्याल है उसको कहीं पे कोई पाकिस्तानी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। हामिद मीर साहब, आपने पाकिस्तान के लिए सख्त और जारहाना मौक़िफ़ अपनाना जो उसका इस वक्त हक नज़र आता है, उसके साथ साथ एक बहुत मुस्बत तजवीज़ भी दी है।